नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की, जिनके बारे में बेसिक बात मैंने आपको समझाई थी पिछली वीडियो में, है ना। उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे, लगभग 11 प्रश्न कवर करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 हो तो वर्गानुपात क्या होगा। क्या पूछा है? वर्गानुपात। मैंने आपसे कहा था इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से निकलेगा वर्ग प्लस अनुपात, मतलब जो भी अनुपात है उसका वर्ग कर दो। वर्ग मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो वर्गानुपात निकालना है तो वर्गानुपात क्या होगा इसका वर्गानुपात हो जाएगा इसका स्क्वायर। 3 3 9 और 4 चौक 16। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 9:16। जब भी बच्चों वर्गानुपात पूछा जाए तो उसका मतलब समझ गए आप, जो भी अनुपात है उसका वर्ग कर देना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहीं अगर 2:3:4 दे रखा है और इसका वर्गानुपात आपसे पूछा गया है तो आप कर देंगे 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 चौक 16। बात समझ में आपको आ गई होगी। ऐसे ही हम आगे बढ़े प्रश्न की ओर। कह रहा है यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5 हो तो इनका घनानुपात क्या होगा। घनानुपात का मतलब है अनुपात का घन करना। घन मतलब क्यूब करना, मतलब घात 3 करना, है ना। तो जैसे प्रश्न है ए अनुपात बी, तो उसका घनानुपात क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो भी वैल्यू होती है उसका क्यूब कर देते हैं। मतलब 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 25 पंजे 125, ठीक है। जैसे कहीं दिया होता है 1:2:3 और इसका घनानुपात बताना है तो भाई 1 का अनुपात 1 होता है, 2 का होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का होता है 3 3 9 3 27। बात समझ में आ रही होगी। घनानुपात पूछा जाए तो क्या करना है, वर्गानुपात पूछा जाए तो क्या करना है। ऐसे देखें प्रश्न है कि यदि x अनुपात y इक्वल टू 4:9 हो तो इनका वर्गमूलानुपात बताना है। यहां से देखो तो उसमें निकल रहा है वर्गमूल प्लस अनुपात, मतलब जो भी अनुपात दिया उसका वर्गमूल कर देना। वर्गमूल मतलब समझते हैं आप, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। जैसे कि 4 का वर्गमूल होता है 2, 16 का होता है 4, है ना, 25 का होता है 5, 49 का होता है 7, आप सब जानते हैं। ऐसे यहाँ पर कर देना है वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब है कि यहाँ पर x और y का हमें क्या ले लेना, रूट ले लेना। तो 4 का आ जाएगा 2 और 9 का आ जाएगा 3, ठीक है। मतलब ऐसे भी प्रश्न हो सकता है, उन्होंने कहा 9, सपोज दैट 9 कहीं दे दिया उन्होंने, ठीक है, और 9 के अलावा उन्होंने दे दिया 64, और मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 225 है और पूछा जाए इसका वर्गमूलानुपात बताना है। तो भाई 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 64 का क्या होता है 8 और 225 का क्या होता है 15। बात समझ में आ गई आपको। ऐसे आगे बढ़े, कह रहे यदि x अनुपात y इक्वल टू 27:64 हो तो इनका घनमूलानुपात, मतलब जो भी अनुपात है उसका इस बारे में क्या करना है, घनमूल लेना है। घनमूल का मतलब समझते हैं आप, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। जैसे आप 8 का घनमूल क्या होता है 2, जैसे आप जानते हैं 27 का क्या होता है 3 होता है। आपको 1 से लेके 20 तक के सारे वर्गमूल घनमूल पता होने चाहिए, एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो ऐसे हमें x का क्या ले लेना है, x का ले लेना है घनमूल और y का ले लेना है घनमूल। भाई 27 का घनमूल क्या होता है, आप इसके 3 जोड़े बना लीजिए, और सॉरी 3 फैक्टर कर लीजिए। 3 3 9 3 27, तो 3 आपका आ गया। 64 का क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। अगर इसी यही प्रश्न ऐसे दिया होता कि 1:27:64, इसका घनमूलानुपात बताना, तो 1 का तो अगर आप घनमूल निकालेंगे तो 1 ही रहता है। 27 का 3 हो जाता है और 64, 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका आंसर क्या होता 1:3:4। अगला प्रश्न है कि 15 एवं 20 का तृतीयानुपात क्या होगा। 15 एवं 20 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो तृतीयानुपात निकालने का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि b²/a। जब भी कभी भविष्य में आपसे तृतीयानुपात पूछा जाए, मतलब तीसरा वाला अनुपात पूछा जाए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, b²/a। मतलब 20 दे रखा है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर का मतलब 20 की 2 बार गुणा बट्टे में a का मतलब 15। सॉल्व करना आप सब जानते हैं, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, सॉरी 5 3 15 और 5 चौक 20, तो आपका कितना आ गया 20 चौक 80/3। 80 बटे क्या आ गया, 80/3 आंसर आपका आ गया, ठीक है। इसको हम सही के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सही के रूप में। सही के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, सही के रूप में लिखने का तरीका होता है, आप 3 से जरा भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6,
बचा 2 20, 3 छक 18, मतलब शेषफल आपका बच रहा है 2। तो करने का तरीका होता है कि जो भी हमारा यहाँ भागफल आया उसे हम यहाँ रखते हैं, शेषफल आया उसे ऊपर रखते हैं, और जिससे हमने भाग दिया था वो नीचे रखते हैं। ठीक है, 26 3 78 2 80/3। मतलब कहने का ये है कि हम चाहे 80/3 कहें इसको या 26 सही 2/3 कहें, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ऐसे कोई प्रश्न होता, उन्होंने सपोज दैट एटरेंडमली मैं आपसे कहूँ, उन्होंने कहा 5 और मान लीजिए 10 का आपको बताना है तृतीयानुपाती, तो क्या करते हम, तो हम करते 10 गुणा 10/5, क्योंकि 10 का स्क्वायर बटे 5 से सॉल्व करते 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाता, 20 आ जाता। ठीक है, तृतीयानुपाती का कॉन्सेप्ट क्लियर है, b²/a क्या लगाना है, b²/a। ठीक, ऐसे ही हम बात करें आगे मध्यानुपात। मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने √ab, क्या बताया था, √ab, मतलब जो भी हमें दे रखी है वैल्यू उसकी आपस में मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल ले लेना है। तो 3 और 75 का हम मल्टीप्लाई कर देना है, 3 गुणा 75। ठीक, 3 गुणा 75 करेंगे तो हमारा 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल आप सबको पता होना चाहिए कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। तो जब भी मध्यानुपाती पूछा जाए तो करने का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज दैट उन्होंने कह दिया 2 और 8 का क्या पूछ लिया, 2 और 8 का मध्यानुपात पूछ लिया, तो क्या करेंगे हम, 2 गुणा 8 और इसका ले लेंगे वर्गमूल, 2 8 16, तो इसका मध्यानुपाती क्या आएगा, 4। 2 और 8 का मध्यानुपाती आएगा 4। क्लियर हुई बात। ऐसी बात करें हम चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात का मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था आपको BC/A, क्या लिखाया था, BC/A। तो यहाँ पर भाई ये जो फर्स्ट वैल्यू वो A का काम करेगी, सेकंड वैल्यू V का काम करेगी, और थर्ड वैल्यू C का काम करेगी। मतलब लास्ट के दोनों डिजिट की हमें कर देनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी हमने फॉर्मूला बनाया पढ़ा है उस फॉर्मूले के हिसाब से 20 गुणा 30 बट्टे में a कितना है, 10, तो हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 30 दूनी 60, मतलब चतुर्थानुपाती क्या आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। तो 10 20 और 30 का चतुर्थानुपाती क्या आएगा, 60 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ऐसे प्रश्न नंबर 8 की ओर चले, तो कह रहे हैं 12 रुपए को 1:2 में बांटिए। तो बांटने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, 12 रुपए रखे, फिर आपने 1:2 में डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब जो भी 12 रुपए है उसको आपको डिवाइड करना है 1:2 में। तो करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो भी 1 रुपए दिया है उसको ऊपर रखो, बट्टे में 1 और 2 कुल टोटल हो गया 3, मतलब दोनों का योग इंटू 12। ठीक है, जब इसका हिस्सा निकालना है तो 2 बटे और दोनों का योग करो 3 गुणा 12, सॉल्व कर लीजिए, 3 चौक 12, मतलब 4 आ गया इसका, 3 चौक 12 और 2 है इधर तो 4 दूनी 8, मतलब 12 को अगर 1:2 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 4:8। ठीक है, जैसे प्रश्न है 625 रुपए को A तथा B में 2:3 के रूप में विभक्त करना है। तो 625 रुपये आपके पास, आपको 2:3 के रूप में डिवाइड करना है। क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ऊपर, जब यहाँ का हिस्सा निकालोगे तो 2 ऊपर, दोनों का योग नीचे 5 आ गया, इंटू 625। जब इधर का हिस्सा निकालोगे तो 3 ऊपर, दोनों का योग 5 गुणा 625, और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 125 आएगा, 125 दूनी आपका होता है 250, तो भाई इधर का हिस्सा जो निकल कर आएगा वो 250 निकल आएगा। 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, भाई 5 25, तो 5 से काटने पर 125 आया। 125 यहाँ भाई कितना होता है, 375 होता है। कितना होता है, 375। तो कहने का मतलब है हमारा 2:3 में मतलब हमने डिवाइड कर दिया 625 को, तो एक को मिले 250 रुपए और एक को मिले 375 रुपए। इतनी बात क्लियर हो रही है। अगला प्रश्न है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में अनुपात बताइए। तो हमेशा याद रखना, अनुपात जो है वो हमेशा सजातीय राशियों में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, सजातीय राशियों में। मतलब अगर राशि सजातीय है, समान जात की है, तभी अनुपात होगा, अन्यथा अनुपात नहीं होगा। सजातीय होने का क्या मतलब है, सजातीय होने का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा, एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही, मैंने कहा कि 2 घंटे और 5 साल, 2 घंटे 5 साल का अनुपात बताओ। भाई नहीं निकाला जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राशि घंटे में, यहाँ पर साल में। ठीक है, तो दोनों तरफ घंटे में या दोनों तरफ साल में हो दिया हुआ अमाउंट तो हम निकाल पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि भाई 2 लीटर दिया है और यहाँ पे 5 ml दिया है, तब भी हम नहीं निकालेंगे। ml दिया है तो हम क्या करेंगे, इन राशियों को एक जैसी जाति का, अर्थात या तो दोनों को लीटर में या दोनों को ml में चेंज करेंगे।
ठीक, तो ऐसे ही मैं आप यहां पर बात करूं, प्रश्न दिया 50 ग्राम और 2 किलोग्राम, तो भाई 50 ग्राम का और किसका अनुपात निकालना है, 2 किलोग्राम का। तो भाई सिंपल सी बात है, ग्राम और किलोग्राम अलग अलग जाति के हो गए, विजाती हैं, तो सजातीय बनाने के लिए या तो दोनों को ग्राम में बदल लीजिए या दोनों को किलोग्राम में। तो जैसे 50 ग्राम दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए। 2 किलोग्राम का मतलब है 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। वही ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, मतलब हमारा जो अनुपात निकल कर आया वो आया 1:40। क्या आंसर आया, 1:40। बात समझ में आ गई आपको। ऐसे अगला प्रश्न है, यदि 3/7p = 4/11q, तो p/q का मान पता करना है। ठीक है, तो जब इस तरह का प्रश्न है तो हम क्या करते हैं भाई, 3/7 p = 4/11q को सॉल्व करना है, p/q का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, देखिए p है, ओके, यहाँ का q आप ले आइए बट्टे में, क्या ले आइए बट्टे में, p के अपॉन में q आ गया, तो इधर बचा क्या आपका 4/11, सही है, 4/11। इसके बट्टे में क्या जाएगा, 3/7। जब 3/7 इसके बट्टे में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, p को होल्ड किया, q बटे में आ गया, तो यहाँ पे तो 4/11 बचा ही था आपका, वो आपने लिख दिया। अब यहाँ पर p के साथ जो भी वैल्यू है वो इसके बटे में जाएगी ना। जैसे आप पढ़ते हो 3x बराबर, मान ले सपोज दैट 3x बराबर 2y लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर x के बटे में मैंने बाई किया, x के बटे में बाई किया, तो यहाँ तो 2 बचा ना, और यहाँ पर x की जो भी वैल्यू वो कहाँ चली जाती है, बटे में, तो हम ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी हमारा बट्टे की वैल्यू हो तो हमारी कहीं दे रखी हो 2/3x बराबर 4/7y, तो आप क्या निकालेंगे, x/y = 4/7 तो रही गया था, और x के साथ का 2/3 इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2। क्यों, क्योंकि जब बट्टे में रखोगे तो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, अंश हर में बदल जाएगा, अंश हर में, वो हर अंश में और अंश हर में। तो सॉल्व कर लें, 4 सत्ते, भाई कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 4 सत्ते 28 और 11 तियां 33, तो आपका p और q का अनुपात आ गया 28:33। ठीक है, तो इसी सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और प्रश्न के थोड़े से कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें, और भी तरह तरीके के प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में आपसे अगले प्रश्न की बात करूं, तो यहाँ पर मैं एक नया प्रश्न आपके सामने, जैसे मान लीजिए सपोज दैट उन्होंने कहा कि यदि a/b = 2:3 है, ठीक है, और b/c = उन्होंने कह दिया मान लो 4:5 है, तो आपसे बोला गया a/b/c का मान निकालिए। भाई ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स उठाकर देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह का प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया। ठीक है, हमारे सुपर टेट एग्जाम में आ चुका है, सुपर टेट 2018 में आया हुआ है, ठीक इसी प्रकार का प्रश्न, और एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में, मतलब आप समझ सकते हो एसएससी सीजीएल तक में पूछा गया प्रश्न है। मतलब इस तरह की जो वैरायटी का प्रश्न है, सिर्फ डिजिट चेंज करते, कॉन्सेप्ट सेम रहता है और अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया a/b/c, तो निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वही a की वैल्यू कितनी है 2, तो a के नीचे रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है 3, तो b के नीचे रखेंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखें v की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रखेंगे। ऐसे c की वैल्यू कितनी है 5, तो 5, मतलब v की वैल्यू 2 बार है, एक बार दे रखी है v की वैल्यू 3 और एक बार दे रखी है v की वैल्यू 4। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, तो 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 8:12:15। ठीक है, इसी तरह का एक सिमिलर प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए प्रश्न है, यदि p/q = 4:9, ओके, ऐसे ही q/r उन्होंने कह दिया 3:5, और आपसे बोला गया p/q/r को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई, देखिए p q r निकालना है, तो p का मान 4 दिया है, q का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 9, ठीक, यहाँ पे q का मान 3 दिया है, यहाँ पे r का मान दिया है 5। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका देखिए, मैंने आपको बताया था इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से, तो 4 तियां 12, ठीक, 9 तियां 27, ओके, और 9 पंजे 45।
अब ये जो अनुपात आया इसको और भी सरल किया जा सकता है। तो दोस्तों कोशिश करें जितना छोटा अनुपात कर पाए, जितना सरल कर पाए, वही ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है। तो 4 3 12, सॉरी 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 निम 27 और 15 3 45 होता है, मतलब 3 एकम 3, 1 बचा और 5। तो फाइनल आपका जो अनुपात आया वो 4:9:15। बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो इसी तरह इसी क्रम में मैं थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाता हूँ और इसी तरह का प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एग्जाम्स में आ चुका है, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रश्न को बना पाएंगे, कर पाएंगे। जैसा कि प्रश्न है, मान लो यदि 3a यदि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ओके, मतलब प्रश्न है यदि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे भाई? तो जैसे अभी तरीका बताया था, लेकिन समस्या क्या आ गई कि वहां पर a b और a अनुपात b अनुपात c दिया होता था, तो हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में कंबाइंड फॉर्म में है। तो करने का तरीका क्या है? देखिए, हमेशा याद रखना इस वैल्यू को इसके बराबर रखो। मतलब मैं इसके 2 तरीके बता रहा हूँ करने के। तरीका नंबर 1 ये कि आप 3a इक्वल टू 2b रखिए और एक बार इसको इसके बराबर रखिए, मतलब 2b इक्वल टू 4c। ठीक है, क्योंकि जब 3 चीजें बराबर होती हैं, मैं आपसे कहूँ x बराबर y बराबर z है, तो इसका मतलब है x बराबर y और y बराबर z। मैं आपसे कहूँ p इक्वल टू q इक्वल टू r है, तो इसका मतलब है p बराबर q और q बराबर r। बात क्लियर हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं इस बात को अलग अलग कर पाया, 3a बराबर 2b और 2b बराबर 4c। मुझे यहाँ से a और b का अनुपात निकालना, तो a अपॉन b आ गया, a के अपॉन में b ले आया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और बटे में क्या चला जाएगा 3, मतलब b के साथ जो 2 था यहाँ रह गया, 3 आ गया अपॉन में। ऐसे में यहाँ से b अपॉन c का मान निकालूं, b तो है ही, c को बटे में ले आया, तो 4 के बटे में क्या चला जाएगा 2, थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी। तो कहने का मतलब है a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो भाई a का मान 2 है, b का मान 3 है, फिर b का मान 2 दे रखा है, फिर c का मान 1 दे रखा है। क्या करेंगे? इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो फाइनली आपका जो रेशियो आएगा 4:6:3, मतलब 4:6:3। ठीक है। सेकंड तरीके की बात करें तो सेकंड तरीके में भी क्या करते भाई, इतना काम तो करना ही पड़ता जो भी किया था हम लोगों ने। तरीके नंबर सेकंड में क्या करते हैं हम भाई, यहाँ पर लिखते नहीं, यही सॉल्व कर लेते हैं। a के अपॉन में हम ले आए b को, a के अपॉन में b को लिया है, तो 2 बचा ना यहाँ पर, और 3 कहाँ चला जाएगा अपॉन में। ऐसे जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो b के अपॉन में आ जाएगा c, तो यहाँ पे रह गया 4 और 2 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, मतलब कुल मिलाकर वही चीज़ आगे निकल कर, है ना। तो अब आप a अनुपात b अनुपात c का मान जानते ही हैं, जैसे अभी बताया वैसे आप कर लें। ठीक है, तो उस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बात समझ में आ गई आपको कि अगर कहीं पर a अनुपात b और b अनुपात c के बारे में चर्चा की गई है और आपसे वहां पर निकलवाया गया है a अनुपात b अनुपात c, तो निकालने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं, तो आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं कि किस तरह के और भी प्रश्न यहाँ से आते रहे, पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम्स में खूब आता है। उन्होंने कहा यदि x अनुपात y इक्वल टू 3:4 है, कितना है 3:4। ठीक, तब 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 4y को फाइंड आउट करना है, मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं प्रश्न, मतलब जो क्वेश्चन ऑफ वैरायटी, इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पर डिजिट चेंज हो सकती हैं और यहाँ पर जो मान पूछा गया ये चेंज हो सकता है। किसी को ये होल स्क्वायर फॉर्म में रख सकते हैं कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बटे में 3x प्लस 4y का होल क्यूब।
ठीक है, मतलब किसी में 2x की घात 3, 3y की घात 2, कहने का मतलब है क्वेश्चन को जितना ये इक्वेशन फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि x की जगह पे 3 लगाना है और y की जगह पे 4 लगाना है। तो जैसे यहाँ पर x है तो 2 गुणा x का मान हमें पता है 3 लगा दिया, 3 गुणा y की जगह पे 4 लगा देंगे। ओके, ऐसे 3 गुणा x की जगह पे हम लगाएंगे 3 प्लस 4 गुणा y की जगह पे हम लगाएंगे 4 और सॉल्व कर लेंगे। 2 3 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 4 चौक 16, 12 6 18, 16 और 9 25। तो आपका अनुपात क्या आया? 18:25। क्या आया? 18:25। बात समझ में आ गई। इसी तरह की श्रृंखला को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आपको बताऊं, जैसे प्रश्न है, उन्होंने कहा यदि P अनुपात Q, थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है, यदि P अनुपात Q इक्वल टू दे रखा है 5:8। क्या दे रखा है? 5:8। और यहाँ पर दे रखा है Q अनुपात R इक्वल टू 12:7। भाई देखिए, मैथ पढ़ने का मजा तब आएगा जब आप कॉपी पेन लेकर बैठे और जितना मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसको आप प्रॉपर नोट्स की तरह नोट करते चले, तो मैं समझता हूँ कि समझने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी आपकी, है ना। और इन्हीं चीज़ों को बाबा प्रैक्टिस करें। मैं पूरी मैथमेटिक्स कोशिश करूँगा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करा के दूँ, ठीक है। तो जैसे प्रश्न है P अनुपात Q इक्वल टू 5:8 और Q अनुपात R इक्वल टू 12:7 और R अनुपात S इक्वल टू 14:15, ठीक है। और आपसे पूछा गया है तब P अनुपात S को निकालिए। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि यदि P अनुपात Q इक्वल टू 5:8, Q अनुपात R इक्वल टू 12:7, R अनुपात S इक्वल टू 14:15, तो आपसे P अनुपात S पूछा। देखो इसके करने का तरीके हमारे पास दो तरीके क्या है। तरीका नंबर फर्स्ट ये कहता, क्या कहता? तरीका नंबर फर्स्ट कहता है कि आपसे पूछा क्या है, P पूछा है जो कि पहला पार्ट है और S पूछा जो कि आखिरी पार्ट है। तो मतलब ये P और S पहला और आखिरी पूछा है, तो एक काम करो, P का मान पहला वाला उठा लो, ये P का मान हो गया। जब S का बोला जाए तो बट्टे में S का लगा दो। S का मान कितना है? 15। तो आप सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 1:3, ठीक है। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो P और S पूछा, मतलब Q के बारे में चर्चा नहीं की है, R के बारे में चर्चा नहीं की है, मतलब ये कैंसिल हो गए। और कैंसिल कब होंगे? जब ये अपोजिट में आएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में आएंगे। तो क्या करेंगे आप? सारे अनुपात जैसे P अपॉन Q इक्वल टू इंटू Q अपॉन R इंटू, यहाँ पर आप कह लें P अपॉन S। देखिए P अपॉन Q इंटू Q अपॉन R इंटू R अपॉन S। ओके, तो हमें यहाँ पर 5/8 गुणा 12/7 गुणा 14/15 सॉल्व करें। 7 दूनी 14, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से कैंसिल हो गया 2, 5 3 15 और 3 से 3 काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? ऊपर एक नीचे एक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है। यहाँ पूछा क्या था? P और S। P का मान 5 है और S का मान 15। सॉरी, ये फर्स्ट वाला तरीका करने का रॉन्ग है। ओके, तो कहने का मतलब इस तरह से करें आप, वो पहला वाला जो फर्स्ट वाला तरीका है उससे करेक्ट आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो कोशिश करें वो वाले कॉन्सेप्ट ना अप्लाई करें, आप जो क्वेश्चन अप्लाई करें वो यही अप्लाई करें, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट चाहिए, इसका मतलब बीच के सब कैंसिल हो जाए। कैंसिल तभी होंगे जब ये मल्टीप्लाई में रखे जाएंगे। तो P अपॉन Q इंटू Q अपॉन R इंटू R अपॉन S, 5/8 गुणा 12/7 गुणा 14/15 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 1:1। बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जैसे मैंने कहा इस तरह का प्रश्न था, इस तरह का एक प्रश्न और हम बात कर लेते हैं। प्रश्न है जैसे उन्होंने कहा कि यदि A अनुपात V इक्वल टू दे रखा है 5:3 और आपसे बोला गया कि A प्लस B अनुपात A माइनस B का मान बताओ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा A प्लस B और A माइनस B का। कुछ नहीं करना है, A का मान 5 है, B का मान 3 है, तो A की जगह पे लगा देना है 5, तो 5 + 3। A माइनस B का मतलब 5 - 3,
आप जानते हैं 8:2 आया, और छोटा करेंगे इसको तो हमारा फाइनल आएगा 4:1। बात समझ में आ पा रही है? तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे कई एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा मैं और बात को आगे बढ़ाऊं तो एक प्रश्न है कि यदि x-2 और x-3 ठीक के बीच मध्यानुपात बताना है। क्या बताना है? मध्यानुपात क्या होगा? नहीं सॉरी, के बीच का मध्यानुपात दे रखा, का मध्यानुपात दे रखा है, के बीच सॉरी के बीच का मध्यानुपात उन्होंने दे रखा है x है, तो पूछ रहे हैं x का मान बताना है, x का मान बताना। 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना, सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसका और इसका मध्यानुपात मतलब ये ए का काम करेगा जे बी का। हमने क्या पढ़ा है? मध्यानुपात जो है, मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, रूट ए बी, है ना। मध्यानुपात भाई हमें कितना दे रखा है? x, तो यहाँ लगा देंगे x। ए का मान कितना है? x-2। बी का मान कितना है? x-3। इस पर रूट, आप जानते हैं रूट हटाने का तरीका है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर x² हो जाएगा और इधर बचेगा x-2 और x-3। थोड़ा सा सॉल्व करें, x की x से गुणा करेंगे x², x की 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3x, 2 की x से गुणा करेंगे 2x और 2 की 3 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 6। ये देखो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। पैसे भी आप इधर लेकर आते तो x घट जाता, 0 बचेगा केवल। -3x माइनस 2x माइनस का 5x हो गया, और इसे इधर लेकर आएंगे प्लस का 5x हो जाएगा बराबर 6। x का मान मिलेगा 6/5। क्या मिलेगा? 6/5। तो इस तरह का भी प्रश्न अगर आप कॉम्पिटिटिव पेपर्स उठाएंगे, कॉम्पिटिशन्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे, तो फिर आपको इस सब टाइप के प्रश्न कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी क्रम में मैं थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाऊं। एक प्रश्न आया था कि 25 की पावर 2.5, 25 की पावर 2.5 और 5 के अनुपात 5 की पावर 3, ठीक है, का अनुपात पूछा गया था। क्या पूछा गया था? इनका अनुपात क्या होगा? तो थोड़ा सा बात समझे। मैंने आपको बताया था कि अनुपात हमेशा सजातीय प्रकार की चीजों में निकलता है। जैसे 25 की पावर 2.5 का मतलब 2.5 है, 5 की पावर 3 है, तो यहां पर या तो दोनों का आधार 5 होना चाहिए या दोनों का आधार 25 होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे, अनुपात निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो क्या करेंगे भाई? सॉल्व कर लेते हैं। 25 है ना, तो 25 का मतलब है हम इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। ओके, 5 की घात 2, और ये कितना है? 2.5 है आपका। कितना है? 2.5 है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको समझें तो 2.5 दूनी कितना होता है? 5। 2.5 दूनी कितना होता है? 5 होता है भाई। 25 दूनी 50, 1 के बाद 0, मतलब 5 बचेगा। 5 की घात 5 आ गया, और ये 5 की घात 3 है। सॉल्व करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा कितने बार? 5 बार, बटे में 3 बार 5 रखेंगे तो ये हमारे 3 कैंसिल हो गए, तो 25 बचा ऊपर, नीचे 1 बचा, तो हमारे पास इसका अनुपात क्या निकल कर आया? 25:1। 25:1। ओके, थोड़ा सा और हम बात को बढ़ाएं तो और तरह के प्रश्न हम देखें यहाँ से। तो प्रश्न, अगला प्रश्न जो बनता है वो इस तरह का है। उन्होंने कहा कि एक अनुक्रम श्रेणी है। अनुक्रम का मतलब आपको क्रम को फॉलो करना है, ठीक है, और उन्होंने लगभग 4 पद दे रखे हैं, 1, 3, 6, 10, डॉट 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 करके। आगे के पदों के बारे में जानकारी नहीं है। कह रहा है कि 5वें एवं छठे, 5वें एवं छठे पदों का अनुपात निकालना है। पदों का अनुपात निकालना, कैसे निकालेंगे भाई? देखो, सबसे पहले भाई 5वां पद है कौन सा, छठा पद है कौन सा, यही जानकारी नहीं है, अनुपात कैसे निकालेंगे, है ना। तो 5वां पद और छठा पद अगर हम निकालें तो हमें समझना पड़ेगा ये सीरीज कौन से क्रम में चल रही है। रीजनिंग करते हैं ना हम लोग, वही रीजनिंग की समझ लो एक प्रकार की सीरीज है। हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 में 2 जोड़ा गया है तब 3 बना, और 3 में 3 जोड़ा गया है, 3 में कितना जोड़ा गया? 3, तब 6 बना है। 6 में 4 जोड़ा गया है ना, तो 10 बना है। अब 10 में कितना जोड़ा जाएगा? 5, तो कितना बन जाएगा? 15। 15 में कितना जोड़ा जाएगा? 6, तो कितना बन जाएगा? 15 6 21।
तो कहने का मतलब है जो पहला पद, जो दूसरा, जो तीसरा, जो चौथा, जो पांचवा, जो छठा, तो पांचवा पद और छठा पद इनका अनुपात पूछा है, तो हम 15/21 कर देंगे। और हम जानते हैं 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 5:7। क्या आएगा? 5:7। बात क्लियर हो गई आपको? ठीक। तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम और भी आगे बढ़े तो एक प्रश्न है जो पूछा गया है, यदि उन्होंने कहा A अनुपात B के बारे में जानकारी है कि 2:3 है, और आपसे पूछा गया है कि A+B, B+C और C+A इनका अनुपात बताना है। तो बहुत इजी है भाई, देखो A का मान 2, B का मान 3 साफ साफ नजर आ रहा है, तो A की जगह पे 2 लगा देंगे, B की जगह पे 3 लगा देंगे। B की जगह पे भाई B का मान कितना? 3। ओके, यहाँ पर A अनुपात B, सॉरी पूरा सवाल नहीं लिखा हमने, A अनुपात B का मान दे रखा है 2:3 और B अनुपात C का मान दे रखा है इन्होंने 3:7। तब पूछा है ये वाली बात। मतलब यहाँ पर सिंपल सी मैं अगर बात कहूँ, A अनुपात B का मान दे रखा है 2:3, B अनुपात C का मान दे रखा है 3:7, तो आपसे A+B, B+C, C+A मतलब ABC के मान पता नहीं होंगे तब तक आप ये निकाल नहीं पाओगे। और ABC का मान निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है ना भाई। A का मान 2 है, B का मान 3 है, फिर B का मान 3 है। यहाँ पर देखिए B का मान दोनों जगह समान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा। A का मान 2 है ना, B का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जब B की वैल्यू सेम होती है तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यही चीज़ निकल कर आती है। और C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू है 7, तो A की वैल्यू 2, B की 3 और C की 7, तो A+B बोल रहा है तो 2 3 5 हो जाएगा। B+C बोल रहा है तो 3 और 7 10 हो जाएगा। C+A बोल रहा है तो C और A मतलब 7 और 2 9 हो जाएगा। तो आपका फाइनल अनुपात आएगा 5:10:9। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि मैंने ये डायरेक्ट कैसे मान लिख दी है। तो देखो A अनुपात B बराबर 2:3 है सपोज दैट, और B अनुपात या मान लो 5:6 है, और B अनुपात C बराबर उन्होंने दे रखा है 5:7 या मान लीजिए 6, ठीक है 6:7 मान लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ B का मान यहाँ भी 6, B का मान यहाँ भी 6। जब B की वैल्यू सेम होती है दोनों पोजीशन पे तो हमें कैलकुलेशन या सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो सीधा सीधा मान होता है A का मान 5, B का मान 6 और C का मान 7। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े और प्रश्नों को लेके चले। तो देखिए अगला प्रश्न, जैसे उन्होंने कहा 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? किस अनुपात में होंगे? 1 सही 1/2, 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम। सिंपल सा, पहले हम इसको सही की फॉर्म में ना, इसको हमको अंश और हर के फॉर्म में बदल लेना है। 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, ठीक बदल लिया हम लोगों ने। और 3 एकम 3 और 1 4/3। पहले सिंपल इसको हमने अंश बटे हर के फॉर्म में बदल लिया। क्या कह रहा है? इसका और इसके वर्गों का मतलब इसका वर्ग कर दो। वर्ग करो भाई, 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 3 3 9। वर्गों के व्युत्क्रम मतलब हमने वर्ग कर दिया, अब हमें इसका कर देना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश बटे हर बटे अंश। 9/4 को लिख देंगे 4/9, 16/9 को लिख देंगे 9/16। व्युत्क्रम लिख दिए ना। वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? तो भाई सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 9/4 को लिखा 4/9 बटे 16/9 को लिखोगे आप 16/9 को क्या लिखोगे? अगर आप लिखना चाहोगे 9/16 लिखोगे। क्या लिखोगे? 9/16। हल करने का तरीका क्या है भाई? देखिए 4/9 ये वाला रखेंगे ना, और अनुपात किसका है? 9/16। आप जानते हैं 4th नंबर की ऊपर पहुंचती है सेकंड नंबर की थर्ड नंबर की सेकंड नंबर पे, तो ये हो जाएगा 4 × 16
और जो हो जाएगा 9 गुणा 9, 16 चौक 64, 9 निम 81। कुछ लोग 9 से 9 काट देंगे जो कि गलत होगा। आंसर क्या आएगा 64:81। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।